अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ जावेद इकबाल एजुकेशनिस्ट। मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आया हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने जॉब्स का ऐलान किया है। तकरीबन आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर या तहसील हेडकोार्टर्स हैं उसमें ज़्यादातर की कुछ जॉब का ऐलान किया, जिसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। टोटल तकरीबन 24 तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल ऑफिसर है, आईटी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लॉजिस्टिक ऑफिसर है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है, बायोकेमिकल इंजीनियर है और ऑडिट ऑफिसर है। तो फिर मैं आपको बार बार एक बात जो दोहराता होता हूँ कि कोशिश करें, मेहनत करें, मोटिवेशन के साथ काम करें, मेहनत करें थोड़ी देर, 2-3 मंथ की एफर्ट के बाद सारी ज़िंदगी सुकून से बैठ के इंजॉय करें लाइफ को। जॉब है तो सब कुछ है। जिनकी जॉब्स होती हैं उनके जोड़े जो ज़मीन पे ही बनते हैं, बाकियों के आसमान पे बनते हैं। तो मतलब जो अच्छा कमाता है उसकी वैल्यू होती है। तो ये जॉब्स जो हैं जनाब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो इसके अलावा आप इस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी मैंने जॉब्स बताई हैं आपको, गिनवाई हैं, तो उनके अंदर जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए एमबी है, फाइनेंस है, बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह जो एडमिन ऑफिसर है उसके लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल जो ऑफिसर हैं उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मैनेजमेंट या एलएलबी एमकॉम के अंदर डिग्री होनी चाहिए। आईटी की ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के अंदर या बीएस जिन्होंने स्टैट या एमए स्टैट किया उनके डिग्री होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सादा बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो वो उनके पास लाजमी होनी चाहिए, वो एलिजिबल होते हैं। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के लिए एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एमबीए की जो डिग्री है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी तरह जो क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर है उनके लिए है मास्टर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और या 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसी तरह जो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर हैं उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए, एमबी होना चाहिए उनका, एसीएमए होना चाहिए, एसीएससीए, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, फॉर्म डी और इक्वलेंट। इसी तरह जो बायोकेमिकल इंजीनियर है इनकी बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्वलेंट फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से। तो इसी तरह जो ऑडिट ऑफिसर है उनकी जो डिग्री है फाइनेंस, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी, एमकॉम, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपने कोरियर सर्विस लाजमी भेजनी होती है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। आप तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप एनटीएस की वेबसाइट से जाएँ, वहाँ जाके भी आप इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अच्छे से इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको पढ़ें और अप्लाई करें। किसी भी तरह की जो मुश्किल हो अगर तो मुझसे लाजमी आप कमेंट में बात कर सकते हैं। तो इसकी जो आखिरी डेट है वो है जी 28 मई, 20 मई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें, अप्लाई करें और अपने ख्वाब्स को अचीव करें, रोज़गार पे लगें ताकि आप घर का और माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकें। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह का इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।